नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आप लोग बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से कैसे सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना शुरू से सिखाऊंगा। आइए आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिए और एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके ऊपर जो दिया गया है स्वर अक्षर है, ठीक है, अ आ उसके बाद से यानी कि है, ठीक है। उसके बाद से स्वर का मात्रा रेड कलर में दिया गया है, ठीक है। और यही मात्रा को आपको अच्छे से पहचान लेना है और इसके इंग्लिश को जो है ना आप लोग याद रखना है। जैसे आ की मात्रा है, अगर आ की मात्रा किसी भी शब्द में लग रहा है, ठीक है, अक्षर में लग रहा है तो आप लोग ए लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, अगर ये लगे तो आप लोग आई लिखेंगे। बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा रहे तो आप लोग डबल ई लिखेंगे और कहीं कहीं पे आई भी लिखते हैं उच्चारण के हिसाब से। ये आपका ऊ है और ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लिखने में शब्दों को दिक्कत ना हो इंग्लिश में। देखिए, छोटा ऊ की मात्रा रेड कलर में ऐसे है, किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा ये, और इसका इंग्लिश हम लोग यू लिखेंगे। ये हो गया आपका बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, और इसका इंग्लिश हम लोग डबल ओ लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे री है और री की मात्रा है और इसका इंग्लिश हम लोग आर आई लिखेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है क में री की मात्रा, तो पहले आप लोग क का इंग्लिश लिखेंगे के, और री की मात्रा देखिए यहाँ पे है तो आप लोग आर आई लगाएंगे के बाद, तो आर आई हो गया, क्री हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे प में आ की मात्रा रहता तो पी से प, आ की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे पी के बाद ए लगा देते, के आर आई पी ए, कृपा हो गया। आइए ना दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए ले चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है, एक एक चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मात्रा दे दिया है और मात्रा का इंग्लिश दे दिया है। और देखिए यहाँ पे ये जो मात्रा देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा ये सारे शब्दों में, अक्षरों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए म है और न में ऊ की मात्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लोग जो है ना कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एम, उसके बाद से ए, ठीक है, और उसके बाद से न है तो एन लगा देंगे और न में ऊ की मात्रा है तो यू बैठा देंगे। मनु हो गया, एम ए एन यू, मनु हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों ध नु स धनुष, तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो ध का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, डी एच होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डी और एच लिख देना है और ए लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से न है तो एन लगा देना है और ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए यू हमने लिखा है तो यहाँ पे यू आपको लिख देना है। उसके बाद से मूर्धन्य श है, इसका जो इंग्लिश होता है एस एच होता है, ठीक है दोस्तों। तो डी एच ए एन यू एस एच क्या हुआ दोस्तों, धनुष हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना कन्वर्ट करना इंग्लिश में हिंदी के शब्दों को करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आपको जैसे मान लो ध है, यहाँ पे देखो म है, र है, ठीक है, द है, ठीक है, तो ये आपको यानी कि हिंदी का अक्षर मालूम नहीं है इंग्लिश में रूप, तो आप लोगों को डिस्प्ले पे यहाँ पे देखिए शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस अक्षर को जो है ना इंग्लिश में याद करेंगे, ठीक है, रख लेंगे याद करके। देखिए यहाँ पे कुमार लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे, के से क होता है और ऊ की मात्रा के लिए यू लगाएंगे। म है तो यहाँ पे एम लिख देंगे और आ की मात्रा के लिए मैंने ए बताया तो यहाँ पे ए लिख देंगे और र का इंग्लिश आर लिख देंगे, के यू एम ए आर, कुमार हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है खुदा, तो यहाँ पे ख है तो के एच लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए यू और द के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए, के एच यू डी ए, खुदा हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी यहाँ पे मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिखना सीखिए। रघु है तो आर ए से र, ठीक है, यानी कि र में कोई मात्रा नहीं है लेकिन अ का ध्वनि आपको तो मालूम है होता है ना, इसलिए यहाँ पे ए हम लोग बैठाते हैं। उसके बाद से घ है तो घ का इंग्लिश जी एच होता है और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, आर ए जी एच यू, रघु हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है म छुआ, तो यहाँ पे म में आ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, तो आप लोग एम ए से म लिख देंगे। उसके बाद से छ है तो सी डबल एच होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यू लगाएंगे, छ में ऊ की मात्रा है तो आ है स्वर अक्षर तो आप लोग यहाँ पे डबल ए लगा देंगे। म छुआ, एम ए सी एच यानी डबल एच यू डबल ए, मछुआ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना छोटा शब्द है, 3 अक्षर के ही शब्द है, लेकिन देखिए कितना बड़ा इसका इंग्लिश हुआ है, ठीक है।
मधुर है, म में कोई मात्रा नहीं है शुरू में, तो यहाँ पे MA आप लोग लिख देंगे। उसके बाद से ध है तो DH, उसके बाद से ऊ की मात्रा है तो U, उसके बाद दोस्तों र लास्ट में है और लास्ट में कोई भी देखिए अक्षर रहे और उसमें कोई मात्रा नहीं रहे तो उसका इंग्लिश आप लोग लिखेंगे और उसमें से ए जो है हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए र है तो R लिखेंगे, लेकिन र का इंग्लिश RA होता है, लेकिन ये नाम के लास्ट वाला अक्षर है तो यहाँ पे आप लोग ए नहीं बैठाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो यहाँ पे देखिए MADHUR, मधुर। इतना सिंपल, इतना आसानी से कौन समझाता है? किसके चैनल पे आपको ऐसा वीडियो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन को दाब करके सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ, अपलोड करूँ वीडियो, तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन मिले समय से और आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओ। देखिए यहाँ पर लिखा है मुना, ठीक है, तो MU से मुँह, NA से ना, क्या हुआ? मुना हुआ। यहाँ पे अब देखो दोस्तों, बड़ा ऊ की ये मात्रा रहा और बड़ा ऊ का ये इंग्लिश रहा, ठीक है, यानी बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश रहा, ठीक है। ऐसे लगेगा तो हम लोग डबल ओ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो शब्द है, ठीक है, 8 ठो, ठीक है, 8 गो शब्द है। ये 8 शब्द में जो है ना डबल ओ का प्रयोग करेंगे और यू भी लगेगा, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मून, तो बड़ा उच्चारण है तो आप लोग यहाँ पे M डबल ओ लगाएंगे, उसके बाद से N से ना, तो मून हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ? मून हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है अनूप, ठीक है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है? ए से अ होता है, NU से नू, आप P से प, अनूप। देखो बड़ा ऊ की मात्रा जाहिर है, ठीक है यानी कि, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उच्चारण जो है स्लोली है, धीरा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ भी प्रयोग करते हैं जब बड़ा उच्चारण होता है खींच करके। और दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे और शॉर्ट उच्चारण यानी धीरा उच्चारण हो तो आप लोग जो है ना यू से भी बड़ा ऊ की मात्रा के लिए इंग्लिश लिखते हो। जैसे यहाँ पे अनूप है तो न में बड़ा ऊ की मात्रा है लेकिन उच्चारण धीरा है, यू लगाएंगे, अनूप हो गया, ANUP। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहाँ पे देखो लिखा है कबूल, कबूल खींच करके है उच्चारण, तो KA से क, ठीक है, BOO से बड़ा ऊ की मात्रा बू हो गया, ल के लिए L, KABOOL, कबूल हो गया। यहाँ पे देखो सूप यानी सिंपल उच्चारण, SUP, सूप, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, और मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है जानू, तो ज है, क्या है दोस्तों? ज है, तो पहले ज का इंग्लिश जे लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए मैंने ए बताया था। और दोस्तों नौ है तो नौ का जो है ना इंग्लिश एन लिखेंगे। और बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे आप लोग जो है ना डबल ओ भी आराम से लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, ठीक है। जानू में जो है बड़ा ऊ की मात्रा, इसमें जो है ना था यानी मालूम नहीं चलता है कि खींच करके उच्चारण या स्लोली है, तो यहाँ पे आप लोग दोनों में से किसी का प्रयोग करके लिख लोगे, सही होगा। देखो यहाँ पे हारून लिखा है, सिंपल उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे HA से हा, R, U से रू, N से न, ठीक है, हारून। और कहीं कहीं पे आप लोग देखना यही नाम रहेगा लेकिन डबल ओ रहेगा, तो आप लोग ये नहीं घबराना कि सर यू लगाएं तो डबल ओ लगाएं तो सही होगा कि नहीं, सही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उससे उतना चलता है, ठीक है, लिखने में। मूरत है तो M, ठीक है, URAT। यहाँ पे देखो RA मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों देखो बीच में र है, ठीक है, और र में अ का ध्वनि है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे RA लगा दिया, ठीक है। देखिए र में कोई मात्रा नहीं है, देखिए लास्ट वाला अक्षर क्या है, तो है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया है, लास्ट वाला अक्षर रहा है और उसमें कोई मात्रा नहीं रहे तो उसका इंग्लिश लिख देंगे। और दोस्तों ए जो है उसमें नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे टी हमने लिख दिया, MURAT, मूरत हो गया। यहाँ पे देखो फूल, फूल, तो यहाँ पे खींच करके उच्चारना है तो FOOL, फूल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब री की मात्रा से रिलेटेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 गो शब्द है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए री की मात्रा ऐसे लगा रहे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क में लगा है, त में लगा है, द में लगा है, ठीक है, घ में लगा है, सारा री की मात्रा है, ठीक है। तो आपको जो है ना RI का प्रयोग करना है, जिस अक्षर में लगा है उस अक्षर का इंग्लिश और RI लगा देना है। जैसे घृणा है तो पहले आप लोग घ का इंग्लिश लिख देना GH, क्या लिखेंगे, GH लिख देंगे। उसके बाद से अड़ है तो अड़ का जो इंग्लिश होता है एन होता है, तो पहले री की भी तो मात्रा है घ में, तो यहाँ पे RI लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, RI लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, RI साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से एन से अड़, आ की मात्रा के लिए एक घृणा हो गया, GHRIN, घृणा। कृपाण लिखा है, ठीक है, तो KRI से क्री, PA से पा, N से अड़, कृपाण हो गया, ठीक है। तृप्ति है तो पहले आप लोग तो का इंग्लिश लिखोगे T, उसके बाद से री की मात्रा के इंग्लिश RI,
उसके बाद से यहाँ पे देखो छोटे ई की जो मात्रा है क्या है दोस्तों, तो में है। तो यहाँ पे पहले आप लोग आधा प का इंग्लिश लिख देना, ठीक है। आधा प के लिए पी, क्योंकि आधा प है तो आधा है पहले से, तो इसमें अ का ध्वनि जाहिर सी बात है नहीं आएगा, तो आधा प के लिए जो है पी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग पहले तो का इंग्लिश लिखना टी, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा की इंग्लिश आई, TRIPTI, तृप्ति, तृप्ति, ठीक है, तृप्ति, ठीक है। यहाँ पे देखो दृश्य लिखा है तो DRISH, क्या हुआ दोस्तों, दृश्य हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो और भी यहाँ पे शब्दों को लिखो। देखो यहाँ पे लिखा है मृग, तो MRI से मृ हो गया, जी से गौ, ठीक है, मृग, ठीक है दोस्तों। आकृति लिखा है तो आ से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो है ना यहाँ पे डबल ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से क है तो क का इंग्लिश दोस्तों के लिखेंगे, और क में री की मात्रा है तो RI बैठा देंगे। उसके बाद से दोस्तों तो का इंग्लिश लिखेंगे टी, और तो में जो है ई की मात्रा है छोटी ई का, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, डबल ए KRITI, आकृति, आकृति, ठीक है। जागृति लिखा है तो यहाँ पे JA से जा, ठीक है। गौ में री की मात्रा है तो जी लिखेंगे पहले, और जी के बाद RI लिखेंगे री के लिए, ठीक है, मात्रा के लिए, और तो है लास्ट में तो टी लिख देंगे। JAGRIT, जागृति, जागृत, ठीक है, जागृति। अगर तो में बड़ी की मात्रा रहता है यहाँ पे आई लगा देते, लेकिन मात्रा तो नहीं है तो यहाँ पे टी लिखना मात्रा, ठीक है। जागृति हो गया। और यहाँ पे देखो वृक्ष लिखा है, तो आप लोग वृक्ष का जो है ना इंग्लिश हमको कमेंट में लिख करके बताओ, ताकि हमको ये मालूम चले कि भाई अब जो है ना आप लोग जितना भी मैंने 6-7 मात्रा से रिलेटेड पढ़ना आपको सिखाया, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा था री की मात्रा था, ठीक है, क्या था दोस्तों, री की मात्रा यहाँ पे है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। तो ये सारे मात्रा से बनने वाले अब शब्दों को आप लोग अच्छे से लिखना पढ़ना, अब सारे शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, चेंज करना अब आप लोग सीख पाओगे। तो दोस्तों मैंने प्रयास यही किया था कि आपको मैं ये सारे मात्रा से बनने वाले शब्दों को आसानी से मैं सिखा सकूं। बहुत सारे शब्दों को लिख करके मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, समझाया कैसे कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। कौन से शब्दों में उच्चारण कैसे रहेगा, तो कौन से मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ सिखाने का मकसद यही था कि आप लोग अच्छे से सीखो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रयास यही किया था कि आप लोग सीख सको। तो दोस्तों आज की क्लास को आप एक लाइक कर देना, और दोस्तों आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए हिंदी इंग्लिश लिखने से रिलेटेड, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन जो होता है ना घंटी दबा करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ अपलोड करूँ वीडियो अपने चैनल पे, तो आपको जो है ना समय से जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो काम काज करते हैं उसके बाद से आते हैं पढ़ाई करते हैं, ठीक है, देख करके वीडियो सीखते हैं, ठीक है। और उनको जो भी नहीं आता है ना, ठीक है, तो वो जो है ना हमारे पास कॉल करते हैं, उनके पास नंबर है। तो आपके पास नंबर नहीं है, आप अगर नए व्यूअर हो, ठीक है, नया वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पहली बार, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 87 97 43 18 90, ये जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग जो है ना इस पे हाई लिख करके भेज देना अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, और खुद से चाहते हो कि मतलब ये सारे हिंदी के शब्द को मैं खुद लिखूं, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करूं, सीखूं, तो ये आपके लिए और बेहतर होगा, ठीक है। आप लोग देखो मेरे चैनल पे जो है ना जितना भी मतलब है सब्सक्राइबर, ठीक है, वो सारे बंदे जो है ना कॉल करते हैं, जो भी PDF होता है क्लास मतलब करा देते हैं, उसके बाद से वो PDF लेते हैं, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये जो सुविधा है मेरे चैनल पर आपको मतलब मिलेगा, ठीक है। अन्य चैनल पर आप जो जाओगे तो मतलब सीखोगे, उटपटांग चीज़ सीखोगे, ठीक है, बताया जाता है कुछ और, सिखाया जाता है कुछ और, ठीक है, कुछ आपके दिमाग में घुसता नहीं है, ठीक है, दिमाग के ऊपर ऊपर निकल जाता है सारी बात, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वहाँ जाओ ना जहाँ पे आपका समय बचे, ठीक है, और कम समय में अच्छा चीज़ सिखाया जाए, ठीक है, और एक एक चीज़ अच्छे से समझा करके सिखाया जाए जहाँ पे आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मान लो कि हम अन्य चैनल देखते हैं, ठीक है, दूसरे किसी की देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिसका मैं चैनल देखता हूँ, ठीक है, बताया कुछ और जाता है, सिखाया कुछ और जाता है, तो यार वैसे नहीं करो, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर अपना समय जियान करो, ठीक है, मतलब वहाँ पर समय लगाओ जहाँ से कुछ यार सीख सको आप, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को जितना मतलब समय में मैं सिखाऊँ उतना अच्छा से अच्छा मतलब कैसे सिखाया जाए वैसा मतलब क्लास मैं आपके लिए लाता हूं, और आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छा से प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हो, ठीक है। ऐसा ही आपको प्यार और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आपका दिल गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।